हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम ये क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के, और ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसे ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस किया करो, समझ गए। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से आपकी बहुत ही नॉलेज गेन होगा, बहुत ही नॉलेज प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखिए। In the following questions, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word. जो appropriate words हैं उन्हीं को आप इसमें फिल करना है। पहले देखिए सेंटेंस क्या है। The paper was lengthy. The paper was lengthy. We did all the questions. अब इसमें कौन सा होगा? For होगा कि show होगा कि however होगा कि though होगा? फॉर मीन्स होता है के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ये हमारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। तो फॉर हमारा क्या है? के लिए है। शो हमारा जब रिजल्ट को डिनोट करता है, ठीक है, शो हमारा रिजल्ट को डिनोट करता है, इसलिए जो शो भी क्या है, आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी हम देखते हैं। फिर हमारा क्या है? हाउएवर है। हाउएवर मीन्स के बावजूद भी, हाउएवर मीन्स के बावजूद भी, और दो मीन्स यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि। ठीक है, दो या आल दो, दो या आल दो के बाद में कॉमा या एट का यूज होता है। हाउएवर है के बावजूद भी, शो मीन्स इसलिए, फॉर मीन्स के लिए। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए कि कौन सा वर्ड होगा। बोलिए आप, अनिल आप बोलिए, आलोक बोलिए, बताइए बताइए, अनिकेत, राधिका जी, पता है? तो देखिए, द पेपर वॉज लेंदी, वी डिड ऑल द क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होगा? ए फॉर यूज नहीं होगा, शो नहीं आएगा, हाउएवर या दो में, इसमें से दो में से देखते हैं। तो दो मीन्स यद्यपि होता है, ठीक है, दो मीन्स यद्यपि होता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा? हाउएवर। क्यों? क्योंकि लिखा है द पेपर वॉज लेंदी। पेपर कैसा था? लेंदी था। उसके बावजूद भी, यानी कि उसके बावजूद भी, के बावजूद भी, हाउएवर मीन्स के बावजूद भी, वी डिड ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि पेपर क्या था? द पेपर वाज लेंदी। लेंदी होने के बावजूद भी मैंने क्या? वी डिड ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि हाउएवर का यूज यहां पर होना जरूरी है। क्लियर? यही सुटेबल वर्ड है, हाउएवर, के बावजूद। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट आइए। इफ यू दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, इफ यू दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, यू विल बी एबल टू डिस्कस इट एट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। तो अब इसमें देखिए क्या होगा? आर रीडिंग, हैव रेड, वुड रेड, मस्ट रेड। क्या होगा? बोलिए राधिका जी, आप बोलिए, अनिल, अनिकेत बोलिए, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। मैंने टेंस पढ़ाया है, टेंस पढ़ाया है, उसमें आप देखिए। प्रैक्टिस में अब ये नहीं, पूरा मैंने पढ़ा दिया, हर चीज़ 100% क्लियर है। जब टॉपिक आप रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपको क्या मालूम होगा? तो देखिए क्या है। इफ यू दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, ये क्या है? नेक्स्ट फ्राइडे तक। अब फिर क्या कहता है? यू विल बी एबल टू डिस्कस इट एट आवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। यहां पर भी क्या है? नेक्स्ट फ्राइडे है, और यहां पर भी क्या है? ऑन फ्राइडे है। तो यानी कि हमारी क्या बात कर रही है? फ्यूचर की। तो जब हमारा इस टाइप का सेंटेंस होता है तो आर रीडिंग ये भी नहीं होगा हमारा, हैव रेड, वुड ये भी हमारा नहीं, क्योंकि विल का वुड होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, मस्ट कंपल्सन करता है, मस्ट क्या होता है? कंपल्सन होता है, ये भी नहीं है। तो हमारा आप देखिए क्या? आर, ये हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं है, यानी कि इन फ्यूचर की कोई प्लानिंग भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये भी या ना तो हमारी कोई प्लानिंग है, वुड हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट में है। विल होता तो सोचते, लेकिन विल है नहीं, वुड है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। मस्ट हमारा कंपल्सन है नहीं,
ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हैव रेड होगा। क्लियर, समझ लिया अनिकेत? चलो राधिका जी आप बोलिए, समझ लिया? हैव रेड होगा, वुड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में आता है, मस्ट कंपल्सन है नहीं, आर रीडिंग कोई प्लानिंग है नहीं, यानी कि जब हम कोई डेफिनेटली प्लान करते हैं इन फ्यूचर का, वहां पर हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर, लेकिन ना हमारे यहां पर कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समझ लिया? तो नेक्स्ट आइए 3 नंबर, शैम एट केक्स। अब इसमें क्या आइए, क्वेश्चन टैग का है, क्वेश्चन टैग का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग। अब आप लोगों को ये मालूम है 6 से लेकर 12 तक BA MA हर जगह पे आपने क्वेश्चन किया, आज भी आप हमसे क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो, क्यों? लेकिन यहां पर क्या है, सैम एट केक्स, जब हमारा ये कैसी है, V2 है, हमारी वर्ब कैसी है, V2 है। जब हमारी वर्ब्स V2 में आती है, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, टेंस में मैंने भी बताया, एक्टिव पैसिव में भी मैंने बताया है, एक्टिव पैसिव में मैंने बताया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिड पहले आता है, यानी कि जैसे क्या है, ही रोट अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, डिड ही। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा, डिड ही राइट, डिड ही राइट अ लेटर, यही चीज तो होगा। तो अब इसमें क्या है, डिड पहले आ गया, क्यों? क्योंकि ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हमारा क्या होता है, डिड पहले लगता है। यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो डू या डज पहले होता। यदि हमारी कोई क्या होती, मॉडल्स होती, तो वो हमारी पहले आती, कैन है, कुड है, मे है, माइट, वो सब पहले हमारा आ जाता सेंटेंस से। यदि हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब होती, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, तो हमारा पहले आ जाता। क्लियर? लेकिन इसमें क्या, जब हमारा क्वेश्चन टैग होता है, यदि सेंटेंस हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है। क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, निगेटिव में। तो हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट है तो प्रेजेंट हमारा हो नहीं सकता है, प्रेजेंट हमारा हो नहीं सकता है, कंटिन्यूअस हमारा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें V2 है। तो हमारा क्या है, प्रेजेंट नहीं होगा। आप टेंस से ही गेस लगा सकते हो। क्यों राधिका जी? आप टेंस से भी गेस लगा सकते हो, क्योंकि इसमें इज है, इसमें डू है, इसमें डज है। तो हमारा क्या है, यहां पर क्या है, V2 है, इसलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता। इसलिए हमारा क्या है, सी पार्ट सही है। ये आपका गेस होगा वहां पर, यदि क्वेश्चन टैग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, फेट स्माइल्ड हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। वेंचर्स क्या होता है, उपक्रमी व्यापार, व्यापारी लोग जो होते हैं, साथ देने वाला होता है। ठीक है, साथ देने वाला होता है, सहारा देने वाला होता है, वो हमारा क्या होता है, वेंचर्स होता है। समझ गए? तो बताइए क्या होगा यहां पर, फेट स्माइल्ड। आपने सुना होगा स्माइल्ड क्या होता है, आन होता है, ऐसा क्या होता है, लाफ एट होता है। ये याद रखिएगा, लाफ एट होता है और स्माइल आन होता है। यानी कि, और स्माइल आन मीन्स क्या होता है, मेहरबान होना, साथ देना। स्माइल आन मीन्स क्या होता है, मेहरबान होना या साथ देना। ठीक, ये आपका फ्रेज भी हो सकता है। क्लियर है? आगे कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है, ये देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, आन का यूज होगा। जैसे लाफ एट होता है, स्माइल आन होता है, हिम ऑल हिज वेंचर्स, यानी कि जो उपकर्मी हैं, उसके सहयोगी हैं, वो सब क्या होता है। फेट मीन्स क्या होता है, फेट मीन्स किस्मत होती है, भाग्य होती है, किस्मत या भाग्य।
क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, डोंट पुट अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। बोलिए, देखिए क्या होगा इसका। डोंट पुट यानी कि डोंट पुट अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो क्या होगा, पुट ऑन मीन्स पुटान। पुटान क्या होता है बोलिए, पहनना। पुटान मीन्स क्या होता है, पहनना। देखिए, फाइव नंबर है, अच्छे से समझ लीजिए। पुट अप विद होता है, पुट अप विद होता है। पुट ऑफ ये होता ही नहीं कुछ पुट के साथ में। पुट ऑन होता है और पुट ऑफ होता है। पुट अप विद मीन्स क्या होता है। और एक और चीज समझ लीजिए, पुट आउट भी होता है। पुट आउट, पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। पुट ऑफ मीन्स होता है उतारना। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। ठीक, और पुट अप विद मीन्स होता है शयन करना। समझ लीजिए राधिका जी, पुट अप विद मीन्स होता है शयन करना। क्लियर, ठीक है। पुट अप विद मीन्स क्या होता है बोलिए, टॉलरेट। पुट ऑन मीन्स पहनना। पहनना की इंग्लिश क्या होती है बोलिए, पुट ऑन बोलिए, वियर। ओके, टू वियर। पुट ऑफ उतारना, टू टेक ऑफ। ये क्या होता, टू टेक ऑफ। पुट आउट मीन्स बुझाना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा देखिए, पुट आउट। अब यहां पर देखिए क्या है, पुट ऑफ होगा। यहां पर पहनने की कोई बात ही नहीं। पुट ऑफ यानी कि डू नॉट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू आउट। क्लियर, ठीक है। या पुट ऑफ मीन्स उतारना, समाप्त करना, यह चीज होती है। पुट आउट मीन्स बुझाना। द चाइल्ड क्राइड, द चाइल्ड क्राइड प्लीज पुट आउट द फायर। ठीक है, पुट ऑफ मीन्स उतारना होता है। पुट ऑफ मीन्स उतारना होता, पुट आउट मीन्स बुझाना होता है। समझ लीजिए, पुट ऑफ मीन्स उतारना। पुट ऑफ योर शूज क्या होगा, पुट ऑफ मीन्स उतारना, पुट ऑफ योर शूज। पुट ऑफ योर शूज। क्लियर, इंपरेटिव सेंटेंस। पुट ऑफ योर शूज यानी कि जूते उतारिए, एंड कम इन और अंदर आइए। क्लियर, नेक्स्ट आइए, पुट ऑन मीन्स पहनना, यानी कि न्यू शर्ट पहन लीजिए। पुट ऑन मीन्स क्या होता है, टू वियर मीन्स पहनना। पुट ऑन योर न्यू शीट, टू वियर मीन्स पुट ऑन योर न्यू शर्ट। समझ लिया। अब आपका क्या बचा है, पुट अप विद। पुट अप विद मीन्स होता है टॉलरेट यानी कि सहन करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। इससे देखिए, एक क्वेश्चन था आपके कितने, 4 क्वेश्चन बन गए। हो गए या नहीं, ठीक है। तो पुट अप विद मीन्स होता है, पुट अप विद मीन्स होता है सहन करना। नन कैन पुट ऑफ पुट अप विद। ठीक है, देखिए क्या होगा,
नन कैन पुट अप विद। पुट अप विद मीन्स क्या होगा, समझ लीजिए, इसके मीन्स होगा सहन करना, और नन मीन्स कोई भी नहीं, कैन मीन्स सकता। क्लियर? समझ लीजिए। नहीं समझे? क्या प्रॉब्लम है बोलो? नहीं समझ पाए? हम मानते ही नहीं। बोलिए, नन कैन पुट अप विथ दिस टाइप ऑफ रूड बिहेवियर। ठीक है, क्या होगा? नन कैन पुट अप विद दिस टाइप ऑफ रूड बिहेवियर। इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलिए? क्लियर है ना? तो इसमें समझ लिया क्या होगा, पुट ऑफ होगा। पुट ऑन मीन्स पहनना नहीं है या समाप्त करना है। पुट ऑफ मीन्स उतारना या समाप्त करना। डोंट पुट ऑफ मीन्स कब तक नहीं पहन सकता है, अनटिल टुमारो, कल तक। व्हाट यू कैन डू टुडे। ठीक है, समझ लिया? ओके। यानी कि नन कैन पुट अप विद दिस टाइप ऑफ रूड बिहेवियर, यानी कि कोई सहन नहीं कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, तो चलो ये समाप्त हो गया। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक।